Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is Newton first law of motion. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो हमें पता है कि हमारे पास न्यूटन एक साइंटिस्ट था और जिन्होंने बहुत काम किया है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं जो कि हमें मोशन के बारे में बताता है। लेकिन जो उसका पहला लॉ है वो क्या कहते हैं, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नथिंग बट when a net force is zero, so what's happened to its motion, so what's happened to its rest। मतलब ये कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम जस्ट यही पढ़ेंगे कि हमारे पास जब नेट फोर्स ज़ीरो हो, जब अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो हो एक बॉडी पे, तो उसका मोशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसके रेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट में है। तो इसका जो स्पीड है वो ज़ीरो है, यानी वो रेस्ट में है तो स्पीड ज़ीरो है। अब जब ये रेस्ट में है तो ये यहाँ रेस्ट पे रहेगा कब तक, अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक इस पे कोई आके धक्का न लगाए, इस पे कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। उसका स्पीड ज़ीरो रहेगा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा, जो क्योंकि जब तक नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और ये रेस्ट में है तो इसका स्पीड ज़ीरो होगा। अब जब हमारे पास एक बॉडी मोशन में है और वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, जिस तरह ये गाड़ी है या कोई साइकिल है, स्पीड कोई भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कोई हवाई जहाज़ जा रहा है मतलब कि स्पीड से। लेकिन जब तक इस पे कोई नेट फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक इसका स्पीड यही रहेगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और इसका डायरेक्शन यही कांस्टेंट होगा, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, एक कंडीशन है, तब तक जब तक इस पे नेट फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब जब तक नेट फोर्स इस पे ज़ीरो हो तब ये बॉडी इसी तरह मोशन में चलता रहेगा। तो जस्ट हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि हमारे पास एक बॉडी जिस पोजीशन में भी हो वो उसी पोजीशन में रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। हाँ वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, हाँ वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, उसी मोशन में, उसी स्पीड के साथ, उसी डायरेक्शन में, जब तक उस पर नेट फोर्स अप्लाई ना हो। तो अब जब नेट फोर्स अप्लाई होता है तो तब क्या होगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास बॉल है, तो इस पे पहले कोई फोर्स नहीं था, अब इस पे किसी ने पाव से धक्का लगाया तो अब इसका ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मतलब यह कि ये रेस्ट पोजीशन उसने चेंज कर दी है, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसका स्पीड ज़ीरो नहीं है। पहले तो रेस्ट में था तो स्पीड ज़ीरो था, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, कोई एक्सेलरेशन होगा क्योंकि अब नेट फोर्स इस पे लग रहा है और जब नेट फोर्स होगा, जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। अब यहाँ पे ये बॉडी जब पहले जा रहा था, इसमें नेट फोर्स नहीं था, तो ये वही 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा सीधा स्ट्रेट पाथ में, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो था क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो था। लेकिन जब नेट फोर्स अप्लाई होता है तो इसका स्पीड चेंज होगा। जब ये ब्रेक्स को अप्लाई करता है तो इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से कम होगा, 15, 14 इसी तरह कम होगा, लेकिन 20 नहीं होगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जब फोर्स लगा तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। या अगर पीछे से कोई इस पर और धक्का लगाता है तो इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या मतलब हुआ, तो सिर्फ इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जब एक बॉडी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में जस्ट दो बातों पे वो फोकस कर रहा है कि हमारे पास अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा कब तक, तब तक जिस पे इस पे कोई नेट फोर्स ना लगा हो। क्योंकि नेट फोर्स हमें पता है कि वो पोजीशन को चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो तो यही रेस्ट में रहेगा। लेकिन जब ये बॉडी मोशन में हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ पे, तो इसका स्पीड यही होगा, स्ट्रेट पाथ में रहेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में कोई हवा आती है तो इसको रेस्ट से मूव करता है। क्यों, क्योंकि हवा इस पर फोर्स लगाता है।
अगर हवा न होता या कोई उसको धक्का न मारता तो यही रेस्ट में होता, या बॉडी जब 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, हम कोई फुटबॉल को लात मारते हैं तो आके आके आहिस्ता रुक जाता है, या कोई बैट्समैन जब छक्का मारता है तो आके 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 आखिरकार कहीं पे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अगर ये नेट फोर्स हवा का फोर्स हो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो ये हमेशा के लिए जाता। अब आइए स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain its motion with same speed 20 meter per second in a straight line सीधे पाथ में until कब तक? तब तक a net force act upon it, जब तक तब तक ये उसी स्टेट में रहा है जब तक इस पे नेट फोर्स अप्लाई न हो। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ का दूसरा जो नाम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? तो अब इनर्शिया क्या चीज़ है? क्योंकि लॉ ऑफ मोशन तो था, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया, अब इनर्शिया का लॉ का क्या मतलब है? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टोन है और ये दूसरा स्टोन है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो अब हम अगर इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, पहले तो ये रेस्ट में है और ये दोनों रेस्ट में है, इस पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और इसमें सेम फोर्स, तो कौन अपने रेस्ट हालत में रहेगा, ये बॉडी या ये बॉडी? लेट्स सपोज इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये मोशन में आएगा या ये मोशन में आएगा? अगर ये मोशन में आता है 5 न्यूटन फोर्स पे तो ये नहीं आएगा। अब आप बताइए, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए और इसका मास कम है तो इसको कम फोर्स चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया का मतलब सिंपल यही है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वही बॉडी अपना स्टेट को बरकरार रखने की रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये जल्दी अपनी रेस्ट हालत से मोशन में आ जाता है, लेकिन हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी मोशन में नहीं आ सकता, अपना ये स्टेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करेगा किसके खिलाफ? मोशन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पहले रेस्ट में था तो ये अपने आप में तब्दीली नहीं लाना चाहते। या हमारे पास लेट सपोज अगर एक कार है तो हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, 2 बंदे वो रेस्ट में है, तो इसको मोशन में जल्दी लाएगा। या हमारे पास एक ट्रक खड़ा है, तो ट्रक या ट्रेले के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, वो अपने आप अपने स्टेट को चेंज करने की रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो अपना स्टेट चेंज जल्दी नहीं करेगा। तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहता है कि हमारे पास एक बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक नेट फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। तो इस यहाँ भी ये बॉडी रेस्ट में है तो ये अपने आप को चेंज करना नहीं चाह रहा, तो इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसका इनर्शिया कम है। या अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक साइकिल है, अगर ये मोशन में है 10 मीटर पर सेकंड और ये एक कार है, ये भी मोशन में है 10 मीटर पर सेकंड, तो आया इसका स्पीड चेंज करना आसान है या इसका चेंज करना आसान है? इसका स्पीड डिक्रीज करना आसान है या इसका डिक्रीज करना आसान है? इसका स्पीड इंक्रीज करना आसान है या इसका स्पीड इंक्रीज करना आसान है? इसका डायरेक्शन चेंज करना आसान है या इसका डायरेक्शन चेंज करना आसान है? तो आप इसीलिए कहेंगे कि साइकिल को रोकना आसान है अगर दोनों का स्पीड सेम हो। तो क्यों आप इस तरह कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि साइकिल हल्का होता है, इसका मास कम होता है और इसका मास ज़्यादा होता है। तो अगर दोनों मोशन में है तो दोनों तो अपने आप को मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन जब तक इस पे नेट फोर्स न लगा हो। लेकिन अगर नेट फोर्स इस पे लग जाए, इस पे और इस पे, तो किस बॉडी में स्टेट जल्दी चेंज होगा, किस बॉडी का जो है ना स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो साइकिल का। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। तो यही मास तो इनर्शिया है, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। तो इस वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि हमारे पास अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो वो अपने आप को उसी हालत में रखना चाहता है। तो इसी में भी कौन सा बॉडी अपने आप को उसी हालत में रहना चाहेगा? कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा? एग्जैक्टली दोनों चाहेगा कि मैं उसी मोशन में रहूँ,
लेकिन रेजिस्टेंस कौन शो ज़्यादा करेगा? ज़्यादा कार शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका फिर इनर्शिया क्या है? इसका इनर्शिया ज़्यादा है और साइकिल का इनर्शिया कम है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये जल्दी स्लो अप और स्पीड डाउन और स्पीड अप नहीं होगा, लेकिन ये जल्दी होगा। जिस तरह ये स्टोन था, ये जल्दी मोशन में नहीं आता, लेकिन ये जल्दी आ सकता था क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए।